हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप कोई भी त्रिकोणमितीय मान को किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि जैसे साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट का 30 डिग्री का मान कितना होता है, टैन का 30 डिग्री का मान कितना होता है। आज मैं आपको यह सिखा दूंगा कि आप इस सारे वैल्यू को, ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू को आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं, जो कि आपको पूरे YouTube पर कोई भी नहीं बताएगा। आप सर्च करके देख लीजिए कि त्रिकोणमितीय मान सारणी को प्रूफ करके दिखाए, यह आपको नहीं मिलेगा। पूरे YouTube पर मैं बोल रहा हूँ कि आपको यह नहीं मिलेगा। देखिए, आपको सिर्फ YouTube हो या अन्य कहीं भी जगह हो, आपको सिर्फ बताया जाएगा कि आप बस इस त्रिकोणमितीय मान सारणी को याद कर लीजिए। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए, जानते सभी आदमी पर बताते कोई नहीं है। कुछ सिक्योरिटी अपनी रखनी चाहते हैं, कुछ प्राइवेसी रखना चाहते हैं अपना, लेकिन मैं कोई भी प्राइवेसी नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए, सीखिएगा तभी आगे जाइएगा। तो ये बस आपको इतना बता दिया जाएगा कि कैसे याद कर लीजिए। इसको याद कर लीजिए, साइन का 30 का मान इतना होता है, कॉस का इतना होता है, टैन का इतना होता है, ये सब आपको याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको इस सभी को प्रूफ करके दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान होता है और बहुत ही मज़ेदार होता है। तो इससे पहले मैंने 2 ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट बना दिया हुआ है, वीडियो बना दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देखिए, इसके बाद आके इसको देखिएगा, क्योंकि ये मेरा जो है वह पार्ट 3 है। वह पार्ट 3 है। ये क्लास 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए भी है, सभी क्लास के लिए है यार, ठीक है। क्योंकि यह त्रिकोणमितीय मान को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति पे नया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो जाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करते हैं 45 डिग्री का मान सभी त्रिकोणमितीय राशि के लिए। जितने भी त्रिकोणमितीय राशि है उस सभी के लिए 45 डिग्री का मान हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने चल रहे हैं 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान उतना नहीं लिख रहे हैं, ठीक, समझिए। तो देखिए, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे प्रूफ करने के लिए, क्योंकि विदाउट समकोण त्रिभुज हम लोग कुछ भी नहीं प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा समकोण त्रिभुज में ही होगा। तो सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं। एक सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समझिएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं ABC, ठीक, ABC नाम दे देते हैं। जिसमें हम लोग ये कोण B को क्या कर देते हैं, समकोण कर देते हैं, अर्थात 90 डिग्री का कर देते हैं। और प्रूफ हम लोग को किस डिग्री का करना है, 45 डिग्री का। तो अगर जी मान लीजिए ये कोण C जो है, ये कोण C 45 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, ये 45 है, ये 45 है, ये टोटल 180 डिग्री होगा, ठीक है। प्रूफ करना है 45 का, इसलिए 45 लिए। 60 का प्रूफ करना होगा 60 लेंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री का अगर लेना होगा तो 60 डिग्री का लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को 45 डिग्री का प्रूफ करना है, तो 45 डिग्री लेकर हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले किया क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कोण B को हमने समकोण माना है, और कोण A = 45 डिग्री और कोण C = 45 डिग्री। अर्थात ये क्या हो जाएगा, कोण A = कोण C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोण A का जो भी मान है वही कोण C का मान है। यहाँ पर कोण A = क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। थोड़ा वीडियो में दिक्कत हो गया क्योंकि कॉल आ गया था। तो कोण A = क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। और मतलब कि देखिए, यहाँ पर AB = क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण समान है, AB = BC, ठीक। अब देखिए, अब कोण A = कोण C = कितना है, 45 डिग्री। ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या करना है हम लोग को,
कि मान लेते हैं कुछ प्रूफ करने के लिए, लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। सपोज कीजिए कि ए मान लिए ये ए और ये ए। वीडियो चल रहा है क्या? हाँ चल। तो इस दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो अब देखिए, अब आप लोग को एक बात पता है, इस समकोण त्रिभुज में हम लोग को कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस दोनों का वर्ग को योग को जोड़ देना रहता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो AC निकाल लीजिए, AC यहाँ से आप कैसे निकाल लीजिएगा, पता ही है आपको, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर। तो a का तो वर्गमूल होता है, यानी ये हो जाएगा a√2, यानी AC जो हम लोग का आ गया वह क्या आ गया, a√2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिल कर दीजिए AC इज इक्वल टू a√2। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग आराम से मान निकाल लेंगे। फर्स्ट sin 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब कोण A से निकालिए या कोण C से निकालिए, क्योंकि कोण A इज इक्वल टू कोण C है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोण C से ही निकाल लेते, क्योंकि आसान रहता है, ये इधर से सारे बच्चे को पता है। नहीं तो ऐसे निकालना है, तो ये इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, 45 में देखिए, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन का आपको पता है, सूत्र बताया गया है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये थीटा की जगह पे ना 45 डिग्री है, तो लंब क्या हो जाएगा, a कर्ण a√2, ये कट जाएगा एक बार में 1/√2। देखिए उसी प्रकार से cos 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी a/a√2 यानी 1/√2। ठीक, तीसरा देखिए tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/a यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो देखिए ये हम लोगों का प्रूफ हो चुका। ये जो भी आपको मान सारणी था वह हमने आपको प्रूफ कर दिया। तो यहाँ से अब आप बोलिएगा कॉट वगैरह ये सब का मान, तो आपको पता ही कॉसेक का अगर निकालना हो, कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा कीजिएगा तो ये √2 हो जाएगा। कॉसेक सेक का निकालना हो तो सेक का भी उल्टा कर दीजिए, √2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के उल्टा होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। कॉट 45 का मान तो 1 है, तो ये भी 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो थे 45 डिग्री वाले, उस सभी को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो सबसे पहले हमने किया क्या, एक बार और समझ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज को हमने सबसे पहले ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद ये कोण को समकोण किया, और समकोण करने के बाद हमने 45 डिग्री को प्रूफ करना है, तो इसलिए हमने कोण C को 45 डिग्री माना। कोण C को 45 डिग्री माना, तो ये कोण अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर हमने लिख दिया कि कोण A जो है वह कोण C के इक्वल है, और जो AB है वह BC के इक्वल है, हमने माना है। ठीक, माना नहीं सॉरी, मतलब AB जो है वह BC के क्या है, इक्वल है। ठीक, इक्वल है, तो इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ये माना है कि लेट AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू A। इस दोनों के जगह पे हमने A प्रूफ डाल दिया, A डाल दिया। तो जब देखे कि लंब है हम लोग के पास, आधार है, तो यहाँ से कर्ण को भी हमने निकाल लिया। कर्ण निकाला है तो कर्ण हम लोगों को ये आ गया, जो हाइपोटेनियस है वह हम लोग को a√2 आ गया। जब a√2 आ गया तो यहाँ से हमने साइन 45 डिग्री का मान निकाल दिया, cos 45 का, tan 45 का, और इसके बाद इसका उल्टा कर दिया। साइन का आपको पता ही है, सूत्र से ही सब कुछ हो गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो एक लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूफ करते हैं। कितना, 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को हम लोग निकालते हैं। ठीक, देखिए अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, इसमें ज्योमेट्री का ज़्यादा यूज है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री को प्रूफ करना है, तो इसमें आपको समकोण त्रिभुज नहीं लेना है।
याद रखिएगा। इसमें समकोण त्रिभुज थोड़ी देर के बाद अपने आप बन जाएगा, लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें आपको समबाहु त्रिभुज लेना होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का जो मान होता है वह 60 डिग्री होता है, और उसके प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है वह दोस्तों समान होता है। और एक बात और बता देता हूँ, जब हम समबाहु त्रिभुज में लंब डालते हैं तो वह त्रिभुज को समान भागों में बांट देता है। समान भागों में जब वह बांटेगा तो वह एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसम होने पर जो त्रिभुज का आधार होता है, जब लंब गिराते हैं तो जो त्रिभुज का आधार होता है उसको 1/2 गुने जो पूरी आधार की लंबाई होती है उसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए उस सब बातों को हम समझेंगे फिगर में, जो भी है जैसा भी है। चलिए सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज इसलिए बनाएंगे क्योंकि 60 डिग्री का प्रूफ करना है, और 60 डिग्री का प्रूफ करने में आपको समकोण त्रिभुज अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझिए। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज जो है वह ABC है, ABC त्रिभुज ABC है, और ABC है तो यहाँ पर जो भी है वह कोण कितने हैं, 60 डिग्री है। यह जो कोण है वह भी 60 डिग्री है, यह जो कोण है वह भी 60 डिग्री है, यह जो कोण है यह भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पर रचना में लिख सकते हैं आप, या नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखिए। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज को ड्रॉ किया जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री है तो कोण A इक्वल टू कोण B इक्वल टू कोण C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये रचना में थोड़ा सा ही बात मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमने किया, इतना बात को पहले समझ लीजिए, इतना हम लोग किया। तब करने के बाद क्या करते हैं कि आपको मैंने बताया है कि जब लंब डालिएगा तो एक त्रिभुज को 2 भागों में बांट देता है। तो यहाँ से हम लंब गिराते हैं, क्या करते हैं, लंब गिराते हैं, जिसका नाम हम लोग D दे देते हैं। यहाँ पर A से लंब भुजा BC पर AD डाला। ठीक है, ये डाल दिया हमने लंब, A से भुजा BC पर लंब AD डाला। ठीक, ये हमने डाल दिया। तो अब डालने के बाद क्या करते हैं कि अब देखिए, अब यहाँ पर जो त्रिभुज है वो कैसे सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ABD जो है, त्रिभुज ABD जो है वह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD, ACD के सर्वांगसम है, ACD के सर्वांगसम है। तो ACD के सर्वांगसम हमने कर दिया। त्रिभुज नीचे वाला जो आधार का जो लंबाई है जो BD है वह DC के क्या होगा, इक्वल होगा। जो BD है वह इक्वल होगा किसके, DC के, जो इक्वल होगा DC के। ठीक, तो अब देखिए, अब एक बात और समझ लीजिए कि कोण BAD जो है, BAD वह D के इक्वल है, कोण CAD के इक्वल है। ये देखिए, यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, एक नया बात सिखा दिया है कि जो यह सर्वांगसम है हमने आपको बता दिया था, जो त्रिभुज के नीचे आधार का जो लंबाई है वह दोनों इक्वल है, और यहाँ पर BAD जो है वह इक्वल है किसके, CAD के। तो अब देखिए लंब गिरा दिया है, ये 90 डिग्री का तो हो जाएगा। तो अब देखिए, चूंकि इसको लेते हैं त्रिभुज को, त्रिभुज ABD, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B जो है वह क्या है, समकोण है। कोण B जो है वह 60 डिग्री है, और कोण A जो है वह 30 डिग्री है। तो आप बोलिएगा ये जो है ये दोस्त 30 डिग्री कैसे हो गया, ये भी 30 है, ये भी 30 है। तो हमने आपको बताया है कि जब भी लंब गिराएंगे तो त्रिभुज के 2 भागों में बांटेगा। तो जब त्रिभुज को अगर जब 2 भागों में बांट दिया, तो 2 भागों में जब ये बांटा है तो ये कोण जब 90 है, ये कोण जब 60 है, तो ये कोण क्या होगा, 30 ही ना होगा। तो ये कोण 30 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करते हैं कि हमने तो एक समकोण त्रिभुज को यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसको अलग बना लेते हैं जिससे हम लोग को समझने में काफ़ी आसान होगा। ADB समकोण 60 डिग्री 30 डिग्री, यहीं से सारा कुछ हो जाएगा। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो अब भुजा की
जो भी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की तब हम लोग को लंबाई निकालना होगा। लंबाई निकालना तो बिल्कुल जरूरी है त्रिकोणमितीय राशि को ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं जो ए बी है वह 2a है, ए बी 2a है। तो आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होती है, 2a होती है। तो ये 2a है, ये 2a है, ये भी क्या हो जाएगा, 2a ही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात और लिख लीजिए, अब ए बी माना ए बी जो है वह कितना है, 2a है। ए बी 2a है, ए बी 2a है, ए सी भी 2a ही होगा, बी सी भी क्या होगा, 2a ही होगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। तो समान होता है दोस्त मेरे, तो जब समान होगा तो ए बी निकल गया। तो अब देखिए, अब जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का इस त्रिभुज में निकालने के लिए क्या हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, जब लंब गिराते हैं तो यह आधार को 1/2 गुने ये जो दिया हुआ है लंबाई उसके बराबर हो जाता है। तो देखिए बी डी जो है वह क्या हो जाएगा, हाफ, 2 भागों में इंटरसेक्ट कर देता है, सीधे समझिए, बी डी गुने क्या हो जाएगा, डी सी। बी डी हम लोग को निकालना है ना, तो बी सी हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुने 2a, 2 से 2 खत्म हो गया, बी डी जो हम लोग को निकल के आ गया वह a आ गया, ए बी हम लोगों को 2a है। अब देखिए, अब यहाँ पर इधर इसको लिख दीजिए, जो हम लोग को बी डी निकल के आया है वह कितना आया है, a आया है, a आया है। अब ए डी निकाल लीजिए, ए डी जो है, ए डी कितना हो जाएगा, a√3 है। कैसे हो जाएगा, देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। ए डी जो निकालना होगा, ए डी वो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ए डी जो हो जाएगा आपका, ए डी पर 2a का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर, a का तो वर्गमूल हो जाएगा और √3 का नहीं होगा, तो a√3 हो जाएगा। यही हमने निकाला है, a√3, क्योंकि कर्ण ये हो जाएगा, लंब निकालना था हम लोग को, आधार दिया पड़ा था। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ से आराम से आप निकाल सकते हैं, जो भी मान निकालना है 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो देखिए यहाँ से साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज से ही सारा काम हो जाएगा। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा a√3/2a, कैसे खत्म हो गया, √3/2। कॉस का मान निकाल लीजिए, कॉस 60 डिग्री, आधार बटे कर्ण, आधार 60 डिग्री से हम लोग ले रहे हैं, तो लंब ये है, कर्ण ये है, आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी a/2a, a से a खत्म हो गया, 1/2 हो गया। प्रकार से tan का भी निकाल सकते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, 60 ले रहे हैं तो 60 ये लंब, ये आधार, यानी a√3/a, यानी a से a खत्म हो गया, √3 आ गया। तो देखिए यहाँ से साइन का सारा वैल्यू का मान निकल गया, 60 में जो भी था उसका मान हमने निकाल दिया। अब देखिए 30 का निकालने के लिए आप लोग आराम से कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब, अब ये हो जाएगा, कर्ण आपका तो ये रहेगा नहीं, यानी a/2a, a से a खत्म हो गया, 1/2 आ गया, cos 30 डिग्री इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो लंब ये है आपका, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, यानी 2a/a√3, a से a खत्म हो जाएगा, यानी 2/√3, 2/√3। देख लीजिए एक बार, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, जब लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी ये हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, cos 30 डिग्री इक्वल टू tan 30 का मान निकालना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब ये हो जाएगा, आधार आपका ये हो जाएगा, यानी a/a√3 यानी 1/√3।
अब आप इसको उल्टा कर लीजिए 60 वाले को भी और 30 वाले को भी, तो यहाँ से आपका बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा आराम से समझाया है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपको पूरा एकदम कॉन्सेप्ट दे देकर मैंने समझाया है कि कैसे क्या प्रूफ होता है, क्योंकि यहीं पे दिक्कत होता है हम लोग को समझने में। ठीक, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो ये लंब वाला कॉन्सेप्ट था वो हम आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जब भी आप लंब गिराइएगा तो यह आधार को बाई इंटरसेक्ट कर देता, आधा कर देता है, यानी आधा कर देता है। ठीक है, तो यही था फुल प्रोसेस। एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लिए, यहाँ से सब कुछ हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब देखिए, अब हम आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान है और समझना उसको भी बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए।